नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिन आम महोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास और फिल्म अभिनेता पवन कुमार सिंह भी आम महोत्सव में शामिल होंगे। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक आम महोत्सव का आयोजन। उत्तर प्रदेश के बागवानी करने वाले किसानों को आमंत्रित किया गया। प्रदेश के सभी अभिभावकों को भी आमंत्रित करता हूं कि अपने बच्चों के साथ आए और आम महोत्सव देखें। आम महोत्सव हमारी संस्कृति विरासत का एक सम्मेलन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उद्यान विभाग ने ऊंचाई तक पहुंचा है। दुबई और अबू धाबी के लिए आम जाएंगे, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से जेवर एयरपोर्ट से यूपी का प्रोडक्ट कम भाड़े में दुनिया के बाजारों में निर्यात करेंगे। इस बार मैंगो फेस्टिवल में 800 किस्म के आम देखने को मिलेंगे। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आम महोत्सव में अवध शिल्पग्राम में आपके बच्चे अनुभव करेंगे, इसलिए आप सबको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं कि सब लोग आएं और इस आम महोत्सव को सफल बनाएं। आम महोत्सव हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विरासत का एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें आम की मिठास भी है और राज्य के किसानों की समृद्धि भी इस मिठास के पीछे छुपी हुई है। अगर अधिक से अधिक लोग आएंगे तो पूरे देश और दुनिया के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। आम का उत्पादन, उत्पादकता, विपणन कैसे बेहतर किस राज्य में और किस देश में हो रही है, उनके विचारों को समझेंगे और उनके विचारों को समझ करके उसको अपने जीवन में जो बेहतर चीजें होंगी उतारने का काम करेंगे। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य के किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से योगी सरकार हर वो प्रयास कर रही है जिससे हम अपने प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा कर सकें। मुझे खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उद्यान विभाग ने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं, शायद इससे पहले पत्रकार साथी भी, आप भी हमारे लखनऊ के हो, उद्यान विभाग में ऐसे कार्यक्रम हो, चाहे आम का उत्पादन हो, चाहे राज्य के किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार किया जाना हो, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। हमने अपने विभाग में गठन किया जो राज्य के उत्पादन को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। हमने औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन प्रारंभ किया जिससे औद्यानिक फसलों का प्रमोशन हो सके। औद्यानिक फसलें ऐसी फसलें हैं जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसल हमारे किसान हासिल कर ले। हम आप सब जानते हैं कि परिवार बढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता, क्षेत्रफल घटता जा रहा है, तो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें केवल औद्यानिक क्षेत्र से ही संभव है। हम मेडिसिनल वैल्यू की खेती, औषधीय फसलें, फूलों की खेती, मसालों की खेती, जो कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की फसलें हो सकती हैं, इस पर जोर दे रहे हैं। इसी आशय से हमने राज्य में औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का प्रारंभ किया जो इससे पहले कभी नहीं हो रहा था। 50 वर्ष जिस दिन उद्यान विभाग के पूरे हुए हैं, उस दिन से हमने संकल्प लिया कि हर मंडल में हम ऐसी खेती को प्रमोट करेंगे। और मुझे खुशी है कि बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत अधिक उपज आज की तारीख में औद्यानिक फसलें हो रही हैं और दुनिया की बाजारों में हमारी उपज पहुंच रही है। मुझे खुशी है कि कल 2 निर्यातक
लंदन के लिए हमारा आम ले जाएंगे, जिसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम निर्यात कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके माध्यम से यह मैंगो फेस्टिवल संपन्न हो, सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसका संदेश अच्छा जाए, तमाम देशों के और तमाम राज्यों के लोगों के विचारों का आदान प्रदान हमारे राज्य के किसानों के बीच में होगा, उनका ज्ञानवर्धन होगा, तकनीक के क्षेत्र में और उत्पादन और उत्पादकता के क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं कि क्रांति आएगी, हम और बेहतर प्रबंधन करने में सफल होंगे। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।